जनपद सिद्धार्थनगर में ड्रोन के सुरक्षित उपयोग के निश्चयन हेतु जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक दिनांक 3 को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। इस बैठक में उत्तर प्रदेश ड्रोन संचालन सुरक्षा नीति 2023 में निहित निर्देशों के क्रम में जनपद के सभी ड्रोन संचालकों को निर्देशित किया गया कि वे अगले 24 घंटे के भीतर अपने थाने पर उपस्थित होकर के ड्रोन संचालन से संबंधित अपना विवरण थाने में दर्ज कराएं। सभी थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया कि वे अपने थाने क्षेत्र के सभी ड्रोन संचालित करने वाले व्यक्तियों के नाम, पता, मोबाइल नंबर, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा निर्गत पहचान पत्र, ड्रोन पायलट के रूप में पंजीकृत संख्या, ड्रोन का निर्माण, यूनिक आईडी संख्या, क्षेत्र, ड्रोन संचालन का उद्देश्य यथा व्यवसायिक, वाणिज्यिक, अनुसंधान, प्रशिक्षण आदि के संबंध में थाने पर रजिस्टर बनाकर उसमें सभी प्रविष्टि दर्ज कराएं और 24 घंटे के भीतर अपनी सूचना थाने पर नहीं दर्ज कराते हैं तो उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी भी दर्ज कराई जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित ड्रोन संचालक की होगी। सबसे एक महत्वपूर्ण सड़क जो कभी जंगी रोड के नाम से मानी जाती थी, कि जिस समय देश में ये होता था कि अगर कभी कोई किसी देश से युद्ध हुआ पड़ोसी, तो एक जो मुख्य मार्ग लखनऊ गोरखपुर बस्ती है, उसके बजाय एक हमारे भारत के उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर नेपाल के साथ होते हुए जो उत्तराखंड टनकपुर तक जाती है, तो वो जंगी रोड कहलाती थी। और वो जंगी रोड सबसे पुरानी सड़क थी। आज उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उस सड़क को चौड़ीकरण के लिए उन्होंने सिद्धार्थनगर में जो 15 किलोमीटर है उसकी स्वीकृति दिया है 61 करोड़ 90 लाख का। और अब ये सड़क बस्ती से सुनहा, भानपुर, देवा, उतरौला, बलरामपुर, बहराइच, पीलीभीत जाएगी। ये प्रदेश की एक महत्वपूर्ण मार्ग है। इसके बनने से जो बहुत बड़ी ट्रैफिक, देखिए सामने से गुजर रही ट्रकें, गाड़ियाँ बहुत समय लेती हैं, लेकिन जिस तरह से चौड़ीकरण का काम शुरू हुआ है, आने वाले दिनों में चाहे हैवी ट्रैफिक हो उसके लिए भी एक जो जाम लगता था ये बंद होगा। और ये एक वैकल्पिक मार्ग के लिए की तरह से बनेगा। ये 1 साल में इसका समय दिया है, लेकिन शासी अभियंता ने कहा कि हम मार्च तक पूरा करेंगे, इसकी गुणवत्ता भी रहेगी। और इस सड़क के निर्माण में, चौड़ीकरण में, सुदृढ़ीकरण में होने से ये बस्ती, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, पीलीभीत इतने जनपदों को जोड़ने का काम है। सर, आपके पार्टी के नेताओं ने क्षेत्रीय सड़कों का मुद्दा उठाया है, काफी दिनों से खराब है, वो कब तक बनेगी, उसके लिए क्या प्रस्ताव? ये एक सड़क है जो भड़विया से बढ़नी चाहता था। मैं अभी 22 तारीख को ही मुख्यमंत्री जी से मिला हूँ और मुझे विश्वास है कि हमारी काफ़ी सड़कें बन गई। आज बैदौला से रुधौली हो, बैदौला से बांसी हो या इटवा हो, जिस तरीके से हमारे ज़िले में प्रधानमंत्री मोदी जी के और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने जिस तरह से सड़कों को डबल लेन किया है, पेव शोल्डर से किया है, चौड़ीकरण का काम किया है। ये सिद्धार्थनगर जो सबसे ज़्यादा बुनियादी ढांचे के मामले में पिछड़ा हुआ था इंफ्रास्ट्रक्चर में, आज ये पिछड़े जनपद से अग्रणी जनपद की श्रेणी में आ रहा है। मैं आभार व्यक्त करूंगा कि जहां नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत बन रहा है, वहीं योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश एक विकसित उत्तर प्रदेश बन रहा है और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बन रहा है। वहीं डबल इंजन की सरकार में हमारे प्रयास से सिद्धार्थनगर में भी विकसित सिद्धार्थनगर, आत्मनिर्भर सिद्धार्थनगर बनाने के लिए मैं संकल्प हूँ। और इसी दिशा में मैं अभी पिछले हफ्ते कि जल्दी से जल्दी गोरखपुर, खलीलाबाद, मेदावल, बासी, डुमरियागंज की रेलवे लाइन का काम तेजी से हो और आने वाले दिनों में 240 किलोमीटर ये डुमरियागंज, उतरौला, बलरामपुर रेल लाइन से जुड़ जाए। यहाँ के लोग ज़्यादातर बॉम्बे रहते हैं, वो रेल से जुड़ जाएं, ये मेरा प्रयास।